फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं? नंबर 1, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स एंड हार्मोन्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो है हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, फूड मटेरियल्स और हार्मोन्स वगैरह की सप्लाई जो होता है वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस एंड अदर इन्फेक्शन। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से जो होता है वो बचाता है। बैक्टीरिया या वायरस या जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन सब से बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म, हमारी बॉडी मुख्तलिफ डिजीज से महफूज रहती है। थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके साथ ये बॉडी के अंदर जितना भी वाटर होता है उसको भी बैलेंस रखता है। इट कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स फॉर रिमूवल। इसके अलावा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाता है ताकि वो बॉडी से रिमूव हो सके। और पेज नंबर 10, नेक्स्ट हेडिंग इज ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। ब्लड की सर्कुलेशन हार्ट के अंदर कैसे होती है? ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू two large veins called the superior and inferior vena cava. ब्लड एंटर होता है राइट एट्रियम के थ्रू, जबकि दो लार्ज वेन सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए ब्लड जो है वो एंटर हो जाता है, बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। These veins bring blood from upper and lower portions of the body except lung. ये वेन्स जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के नाम से हैं, ये बॉडी के दोनों पोर्शन, अपर एंड लोअर, ऊपर और नीचे दोनों पोर्शन बॉडी के में से ब्लड को लेके जा रही होती है सिवाय लंग के। दिस ब्लड इज डार्क रेड इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लिटिल ऑक्सीजन। इस ब्लड का कलर जो होता है वो डार्क रेड कलर होता है। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस मौजूद होती है एंड वेरी लिटिल ऑक्सीजन, और बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में ऑक्सीजन O2 गैस होती है। फ्रॉम राइट एट्रियम द ब्लड इज पास इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में पास हो जाता है। फ्रॉम हियर इट इज पंप्ड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग। यहाँ से पास होने के बाद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाता है, वहाँ से लंग में जाता है। वेयर द ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ से ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड टेक्स अप ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेता है। The oxygenated blood, which is bright red in color, is sent through 4 pulmonary veins from lungs to the left atrium of the heart. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए, जो कि उनकी जो क्वांटिटी होती है वो 4 होती है, 4 पल्मोनरी वेन्स के जरिए से लंग्स में जाता है, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाता है। दिस ब्लड पासेज इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज़ अ वेरी थिक वॉल। इसके बाद ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है जिसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है। इट इज़ फॉर्म हियर दैट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द अरोटा। इसके अलावा ये जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये अरोटा के जरिए पंप होता है, विच कैरीज इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज एंड कैपिलरीज, और वहाँ से ये तमाम आर्टरीज और कैपिलरीज के जरिए पूरी बॉडी को इसकी सप्लाई होती है, पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज पल्स। द मीनिंग ऑफ पल्स इन उर्दू इज नब्ज। पल्स को उर्दू में नब्ज कहा जाता है। A pulse is defined as a rhythmical wave-like movement of an artery when blood is pumped through it from heart. पल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये रिथमेटिक डिफाइन कर सकते हैं कि रिथमिकल वेव की तरह ये मूवमेंट करती है, यानी कि एक रिदम की तरह से एक आवाज़ की तरीके से इसकी मूवमेंट होती है आर्टरी के अंदर जब ब्लड पंप कर रहा होता है। इट इज़ नॉर्मली फेल्ट इन रिस्ट और नेक। ये आमतौर पर रिस्ट यानी कलाई और नेक गर्दन में महसूस की जा सकती है। द वेव लाइक मूवमेंट इज ड्यू टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। जो आपको वेव लाइक मूवमेंट आपको जो फील होती है, यानी कि बिल्कुल लहरों की तरह से जो फीलिंग्स आपके फिंगर्स पर आपको महसूस होगी, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से होती है, जो कि ऑल्टरनेट वे में होते हैं। यानी कि अगर वन टाइम एक्सपेंशन हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसमें वापस वही एक्सपेंशन और फिर अगेन कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है।
द पल्स रेट इज द नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट। पल्स रेट को पर मिनट से काउंट किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ट बीट विच रेंजेस बिटवीन 60 to 100 फॉर अ नॉर्मल पर्सन। एक नॉर्मल पर्सन में इसकी रेंज जो होती है वो 60 to 100 पर मिनट होती है। और इसके अलावा ये इंसान के हार्ट बीट पर भी डिपेंड करती है। अगर हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा होती है, इंक्रीज हुई भी होती है, तो पल्स रेट भी इंक्रीज हो जाता है। और हार्ट बीट अगर डिक्रीज हो जाती है तो आपका पल्स रेट भी डिक्रीज हो जाता है। एक्टिविटी टाइम टू एग्जामिन द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की पल्स रेट को एग्जामिन कैसे किया जा सकता है? प्लेस 2 फिंगर्स on the inner side of the wrist of your friend or your brother as shown in figure 1.16. Look the figure 1.16. अपनी फिंगर्स के इनर साइड पर, अपनी wrist के इनर साइड पे अपनी फिंगर्स को जो है वो रखें। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ लम्हे के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए जो है वो थोड़ा सा वेट करें। What do you feel? आप कैसा फील करेंगे? Sort of beat is felt under the finger. This beat or jerk is called pulse. आपको वहाँ अपनी फिंगर्स में कुछ बीट, आवाज़ जो है वो महसूस होगी। ये बीट या जर्किंग जो होती है वो पल्स कहलाती है। Find the pulse rate by counting the beat in a minute and record your observation. अब आपको जैसे ही फीलिंग्स उस बीट की आना महसूस होगी, जब या इस बीट को आप महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे, तो उसकी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। आपने 1 मिनट तक काउंट करना है कि उस 1 मिनट में आपकी पल्स ने कितने टाइम्स बीट किया है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द पल्स बीट। ऑन पेज नंबर 11, हार्ट बीट। हार्ट बीट दिल की धड़कन को कहते हैं। A regular distinct lub-dub sound can be heard near the chest. एक साउंड, एक आवाज़ जो कि दिल के पास या सीने के पास से आ रही होती है, वो साउंड होती है लब डब। ये लब डब साउंड, दिस साउंड इज पीरियोडिकली प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। ये साउंड पीरियोडिकली होती है, यानी कि एक के बाद एक होती है, ऑल्टरनेट वे में आपको ये साउंड सुनाई दे रही होती है। ये साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जबकि कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, जब सिकुड़ता है तो लब की साउंड होती है, और जैसे ही वो एक्सपेंड करता है तो डब की साउंड होती है। तो कंटिन्यूसली जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है हार्ट का, उसमें जो आपको साउंड्स आप सुनते हैं, साउंड हेयर करते हैं, वो लब और डब की होती है। The periodic contraction and expansion of the heart is known as the heartbeat. ये periodic contraction और expansion heart का heartbeat कहलाता है। The rate of heartbeat varies from person to person. heartbeat का rate मुख्तलिफ हर अफराद में डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। The heartbeats on an average is 72 to 75% per minute. heartbeat कि जो एवरेज उसकी मूवमेंट है वो 72 till 75 टाइम्स पर मिनट है, यानी कि एक मिनट वो 72 से 75 मिनट्स जो होता है वो बीट करता है। लेकिन जो आपकी पल्स रेट की जो आपके पास मूवमेंट थी या फिर उसकी साउंड थी, वो आपके पास 60 to 100 पर मिनट थी। द हार्ट बीट्स इज फास्टर इन चिल्ड्रन एंड स्लोअर इन ओल्ड पीपल। दिल की ये रफ्तार या दिल की ये धड़कन जो होती है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों में बहुत वाज़ेह तौर पे जो है वो आप फील कर सकते हैं या हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जबकि ओल्ड पीपल या बुजुर्गों में या बूढ़े लोगों में ये स्लो हो जाती है। द हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सर्शन एंड ऑल्सो व्हेन अ पर्सन इज एक्साइटेड। ये हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज के दौरान, एक्सर्शन किसी भी बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के दौरान, एंड ऑल्सो व्हेन अ पर्सन इज एक्साइटेड, और जबकि पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो से उस वक्त ये हार्ट बीट बढ़ जाती है। A newborn baby has a heartbeat of about 140 and in a 3 years old is about 100 beats per minute. एक न्यूबॉर्न बेबी, एक पैदाइशी बच्चे में ये हार्ट बीट जो होती है 140 होती है, जबकि 3 years old बेबी के अंदर ये हार्ट बीट 100 बीट्स पर मिनट होती है। Heartbeats and pulse rate are the same in an individual. Heartbeat और pulse rate हर एक का सेम होता है, हर एक इंडिविजुअल हर एक फर्द की
इंडिविजुअलिटी में अगर हम देखते हैं इंफरादी तौर पर, तो ये हार्ट बीट और पल्स रेट आपको सेम मिलता है। गुड टू नो, a low heartbeat is mostly a sign of a healthy heart because in lazy person the heart rate is higher as the heart has to do more work of to maintain body function. आपको एक जो काम की बात बताई जा रही है, आप इस बात को जानते हैं कि जो हार्ट बीट लो हार्ट बीट होती है वो हेल्दी हार्ट की निशानी होती है, वो एक गुड साइन होता है। लेकिन लेजी पर्सन जो सुस्त लोग होते हैं उनके अंदर ये हार्ट रेट हायर हो जाता है। Second, good to know, when fatty substances deposit on the inner wall of the arteries, जब fatty substance बहुत ज़्यादा चिकनाई वाले substance deposit होने लगते हैं आपकी arteries के अंदर, तो उनका वॉल्यूम जो इनर वॉल्यूम, उनका अंदरूनी वॉल्यूम जो हो जाता है वो स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इस कंडीशन में कॉज और इस कंडीशन का सबब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर होता है। नर्वस सिस्टम मीन्स आसाबी निज़ाम या अस्बी निज़ाम भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम इज वन सच सिस्टम विच ब्रिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन इन वेरियस बॉडी फंक्शन। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसका तमाम बॉडी फंक्शन से कोऑर्डिनेट होता है, या बहुत जितने भी बॉडी फंक्शन बॉडी के अंदर सिस्टम हमारे मौजूद है उनका कोऑर्डिनेशन, उनका राब्ता कायम होता है नर्वस सिस्टम से। It is due to the nervous system that we can feel changes in our environment and are sensitive to heat or cold, pain, odors, etc. इसी नर्वस सिस्टम की वजह से आप अपने एनवायरनमेंट, अपने माहौल में होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हो, किसी भी सेंसिटिविटी, किसी भी हसासियत को महसूस कर सकते हो। इसके अलावा हीट, कोल्ड, गर्म, ठंडा, किसी भी दर्द, पेन, ऑर्डर्स, मुख्तलिफ किस्म के फ्रेगनेंस, खुशबू और बदबू, दोनों चीज़ों को आप महसूस कर सकते हो। वी फील द चेंजेस थ्रू आवर सेंसेस। ये तमाम की तमाम फीलिंग या इनमें फीलिंग में चेंजेस हमारे सेंसेस के ज़रिए होती है। हेयरिंग, साइट, स्मेल, टच एंड टेस्ट आर द 5 सेंसेस वी हैव। हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, 5 अल्लाह ताला ने हमें हिस्स अदा किए हैं, जिसमें कि हेयरिंग सुनना, साइट देखना, स्मेल सूंघना, टच महसूस करना और टेस्ट जायका शामिल है। Ear, eyes, nose, skin and tongue are respective sense organs to perceive the above senses. Ear, eyes, nose, skin and tongue वो रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन जिनके जरिए हमें पता लगता है टू परसीव द अबव सेंसेस। उन जो आपको अबव सेंसेस बताए गए हैं, जो सेंसेस बताए गए हैं उनके बारे में वो बता देते हैं कि अगर हमारे एयर है तो एयर का जो फंक्शन है वो हेयरिंग से कनेक्ट है, ये हेयरिंग से रिलेटेड है, तो किसी भी किस्म की आवाज़ों को वो बता देते हैं। इसके अलावा आइज़ या नोज़ या टेस्ट है वो हर चीज़ को हमारे सेंसेस के थ्रू जो होता है हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम खास किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बनता है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम बहुत से ऑर्गन्स पर कंसिस्ट होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, सेंस ऑर्गन, ये तमाम के तमाम जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के ऑर्गन हैं। Move on next page number 12. Brain. The brain is a delicate and the most important organ of the nervous system. Brain एक बहुत ही delicate, बहुत ही नाजुक और अहम organ है नर्वस सिस्टम का, असाबी निज़ाम का। It is situated in the head. ये सर के अंदर मौजूद होता है within a box known as the brain box. एक बॉक्स की तरह मौजूद होता है जिसे ब्रेन बॉक्स कहा जाता है। and it's well protected by the skull. और एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रोटेक्शन या हिफाजत हुई होती है और वो है स्कल के थ्रू। स्कल मीन्स खोपड़ी। ये इतना सॉफ्ट ऑर्गन है कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए इस पर जो लेयर रखी है वो स्कल खोपड़ी की है, और खोपड़ी स्कल जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर से बना हुआ है और ये इसके अंदर महफूज है। द ब्रेन कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मोस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़। ब्रेन का फंक्शन क्या है? ब्रेन कंट्रोल रखता है इंसान की तमाम एक्टिविटीज़ को दूसरे तमाम ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेट होकर। एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज मेड अप ऑफ अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन। एक एवरेज तौर पे अगर किसी भी ह्यूमन ब्रेन का देखा, एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का देखा जाए तो तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो होता है वो बनाता है। न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड
is a tube-like structure that runs inside the vertebral column. स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिबल कॉलम के अंदर रन कर रहा होता है, वर्टिबल कॉलम से गुजर रहा होता है। वर्टिबल कॉलम रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, जिसमें के तमाम वर्टिब्रास मौजूद होते हैं, उस कॉलम को जिसमें तमाम वर्टिब्रास प्रेजेंट होते हैं। The spinal cord is about 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 50 सेंटीमीटर की। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जब आपस में मिलते हैं तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग नर्व्स। नर्व्स कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस इन द बॉडी। नर्व्स जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं वो हमारे मैसेजेस को कैरी करती हैं बॉडी के थ्रू। वो हमारे इम्पल्सेस के थ्रू तमाम मैसेजेस जो होती हैं वो ब्रेन तक पहुंचाती हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय अ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के ज़रिए से बनती हैं। द पाथवे ऑफ एन इम्पल्स इज द नर्व। वो रास्ता जो कि इम्पल्स वो पाथवे वो रास्ता जो कि इम्पल्सिस को आगे बढ़ाता है। ये इम्पल्सिस जब नर्व किसी भी मैसेज को कन्वे कर रही होती है तो नर्व के थ्रू हो रहा होता है। एन इम्पल्स ट्रैवल एट द एवरेज स्पीड अबाउट 20 to 30 मीटर्स पर सेकेंड। इम्पल्स की जो एवरेज स्पीड है एक मैसेज को मूव करने के लिए, एक मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए ब्रेन तक, वो 20 to 30 मीटर्स पर सेकेंड है। द नर्व्स आर 3 टाइप्स। नर्व्स की 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट सेंसरी नर्व्स, सेकंड मोटर नर्व्स, थर्ड वेगस नर्व। 3 तरह के नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होती है। नर्व्स दैट ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी आर नोन एज मोटर नर्व। वो नर्व जो मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन से मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स तक, उन्हें हम मोटर नर्व्स कहते हैं और ये मोटर न्यूरॉन से बनी हुई होती है। Nerves that carry information to the brain from the sensory organs are called sensory nerves. वो नर्व जो तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेकर सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम सेंसरी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। They are made up of sensory neurons. ये सेंसरी न्यूरॉन्स से बनी हुई होती हैं। Look at the figure 1.17c. 1.17 you look the on 1.17b motor neurons and 1.17c sensory neurons. डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस, किस तरह नर्व की एंडिंग से जो होती है वो आपके सेल से लेके डायरेक्शन जो होती है वो मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंच रही होती है, जबकि सेंसरी में जो जितनी भी आपके पास इम्पल्सिस हैं वो एक्सॉन के थ्रू जो होती है वो न्यूरॉन्स नर्व एंडिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रही होती है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होती हैं, जबकि यही 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स की जो अराइज हो रही होती है, जो अराइज होती हैं ब्रेन से, वो 12 होती हैं वो क्रेनियल नर्व्स होती हैं। दीज नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। इन तमाम नर्व्स की डिस्ट्रीब्यूशन पूरी बॉडी के अंदर हुई भी होती है। गुड टू नो, रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस और फैक्टर। रिफ्लेक्स एक्शन वो रैपिड रिस्पॉन्स है बॉडी का जो किसी भी फैक्टर, किसी भी स्टिमुलस के थ्रू होता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू कोई भी आपके पास मैसेज होता है वो फौरन मुहर्रिक हो जाता है, स्टिमुलाई हो जाता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन एंड इज कैरीड आउट बाय द स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ सेंसरी एंड मोटर नर्व। इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड की मदद से सेंसरी और मोटर नर्व्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है उनके अंदर जो एक्शन हो रहा होता है, जब वो कोई भी इमीडिएटली एक्शन कर रही होती है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। Examples of reflex action include decrease in the size of pupil of eye and exposure to light and removal of finger on touching on objects. Reflex action में जो चीज़ हमें दिखती है वो size of pupil आई का ऑर्गन है जिसमें आई साइज होता है वो छोटा, एकदम से छोटा या बड़ा हो जाता है। जब हम एक्सपोजर होता है ये सूरज की रोशनी या तेज किस्म की लाइट या रोशनी जो हमारी आइज पर होती है तो वो उन लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो एक्सपोजर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो एकदम से हमारी आइज क्लोज हो जाती है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसी तरह अगर हम किसी बहुत ज़्यादा गर्म हॉट ऑब्जेक्ट को, हॉट थिंग को अगर हम टच करते हैं तो हमारा जो बॉडी होता है, जो हमारी नर्व होती है, वो एकदम से उसके जो स्टिमुलाई हैं वो मुहर्रिक हो जाते हैं, वो बिल्कुल अलर्ट हो
जाते हैं और हमें फ़ौरन से जो है वो मैसेज कन्वे करते हैं कि भाई इस चीज़ को आपने नहीं टच करना क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। पेज नंबर 13, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो जिनका ताल्लुक सेंस से होता है। मैन हैज 5 सेंसरी ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट सेंसेस। आदमी इंसान के अंदर जो है वो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जो जिनके डिफरेंट सेंसेस है। नोज का सेंस स्मेल है, टंग का टेस्ट है, स्किन का टच, आइज विजन एंड ईयर्स हियरिंग के लिए यूज होती है। The factors in the environment that they detect is called stimulus and the body reaction to it is called response. वो फैक्टर्स जो कि इनको मुहर्रिक करते हैं या इनके स्टिमुलस इनके जो स्टिमुलाई होते हैं बॉडी के अंदर जो स्टिमुलाई होता है और जब इन पर कोई रिएक्शन होता है तो उसका फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। जैसे कि हमारी नोज है, किसी भी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस पर बहुत जल्दी जो होती है या किसी भी बैड स्मेल पे वो अलर्ट हो जाती है। जैसे ही वो स्टिमुलाई से जाकर उसकी कनेक्ट होती है, मैसेज कन्वे होता है या वो टच होते हैं उससे, तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और हमारी नोज में से वो स्मेल जो होती है वो हम फील करने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह टंग, अगर कोई बहुत अच्छा टेस्ट होता है या सॉल्टी टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है, सार टेस्ट है, वो हम बहुत जल्दी इसको फील कर रहे होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो रिफ्लेक्स सेक्शन या मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद है वो इन सेंसेस को अलर्ट करते हैं और उसका फौरी क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं और हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज़ सार है या सॉल्टेड है या स्वीट है। Nervous system helps in the controlling and coordinating the working of all other organ system of the human body. Nervous system तमाम हेल्प करता है बॉडी के कंट्रोल करने में, उसकी कोऑर्डिनेशन में। जितने भी तमाम ऑर्गन सिस्टम और बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम इन तमाम के अंदर कोऑर्डिनेशन रखता है, अपना राब्ता रखता है और तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ होता है। नेक्स्ट सिस्टम इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स निज़ाम अखराज या वो निज़ाम जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा। The removal of metabolic waste materials from the body is termed as excretion. बॉडी से metabolic waste material का निकलना excretion कहलाता है। The organ system which is responsible for the elimination of metabolic waste material from the body is called excretory system. वो organ system यानी कि वो organs जो बॉडी से metabolic waste material को बाहर निकालते हैं वो excretory system कहलाते हैं। This system consists of organs that are involved in the process of getting rid of metabolic waste from the body. ये सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट को जिसम से बाहर करें। These waste include water, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, सॉल्ट्स एंड अदर कंपाउंड्स। इन तमाम वेस्टेज में आपके पास वाटर आती है, CO2 गैस आती है, यूरिया आता है, क्लोराइड आता है, सॉल्ट्स होते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बॉडी से वेस्ट होने होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर, हमारी बॉडी के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं इनमें किडनी, स्किन और लंग्स इंक्लूड हैं। स्किन गेट्स रिड ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। स्किन के थ्रू पानी और सॉल्ट यानी कि स्किन में मौजूद जो स्वेट ग्लैंड्स पसीने के हुदूद हैं उनसे हमारा वाटर का डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसके अलावा आपके जो स्वेट या पसीने के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं। लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। लंग्स से रेस्पिरेशन के दौरान CO2 गैस जो होती है वो रिलीज हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। एंड किडनीज एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और किडनी से जो एक्सक्रीशन या वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो यूरिन की फॉर्म में होती है। यूरिनरी सिस्टम मीन्स यूरिन का सिस्टम या यूरिन के फॉर्मेशन का सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। किस इंसानों का यूरिनरी सिस्टम इन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है? अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज दो मौजूद होती है इसलिए अ पेयर ऑफ किडनीज है। यूरेटर्स की क्वांटिटी 2 होती है तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है। इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, यूरेथ्रा भी सिंगल होता है। फर्स्ट हेडिंग इज किडनीज। इन आवर बॉडी देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड ऑन either side of the vertebral column in the abdomen. ये हमारी बॉडी के अंदर 2 होते हैं, पेयर में होता है, लोकेट होता है। इसकी लोकेशन जो होती है वो वर्टिब्रल एब्डोमेन के वर्टिब्रल कॉलम
साइड पर होती है। ईच किडनी इज ब्रिक रेड इन कलर। किडनी का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड, लाल ईंटों की तरह से होता है, और बीन शेप, बीन मीन्स फली को कहते हैं, बिल्कुल बीन शेप की तरह से होता है। It weighs between 125 to 170 ग्राम in males and 150 to 155 grams in female. ये इसका वेट, इसका वजन मेल के अंदर 125 to 170 ग्राम्स होता है, जबकि फीमेल में ये वेट 150 to 155 होता है। It is about 12 सेंटीमीटर in length. इसकी लेंथ तकरीबन 12 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर in width and 3 सेंटीमीटर in thickness. इसके अलावा 3 सेंटीमीटर थिकनेस में ये मौजूद होती है। किडनीज हेल्प इन एक्सट्रैक्टिंग द यूरिन फ्रॉम द ब्लड। किडनीज का फंक्शन ये है कि वो मदद करती हैं ब्लड से यूरिन को एक्सट्रैक्ट करने में, निचोड़ने में, बाहर निकालने में। गुड टू नो। The right kidney is located at a slightly more lower position than the left kidney due to large size of the liver. Right kidneys जो होती है वो थोड़ी सी लोअर पोजीशन नीचे की जानिब होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में, क्योंकि लिवर के साइज की वजह से। राइट साइड पर लिवर मौजूद होता है, इसलिए राइट और लेफ्ट किडनी के लोकेशन में हल्का सा डिफरेंस मौजूद होता है। ऑन पेज नंबर 14, फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या है? किडनीज फिल्टर द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। किडनी तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है। मेटाबॉलिक वेस्ट क्या आते हैं? जिसमें हमारे पास यूरिया, क्लोराइड, क्रिएटिनाइन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तमाम हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट है। किडनीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी हेल्प करता है यूरिन के फॉर्मेशन में। किडनी हेल्प इन एलिमिनेटिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। किडनी हमारी बॉडी से नुकसानदेह सब्सटेंसेस, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर नुकसानदेह सब्सटेंस होता है, इनको एलिमिनेट कर देता है, इनको मुतवाजन कर देता है। किडनीज रेगुलेट वाटर एंड मिनरल बैलेंस इन द बॉडी। इसके अलावा वाटर और मिनरल्स, मादनियात का बैलेंस भी जो है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर वे में रखता है। नेक्स्ट हेडिंग, यूरेटर। यूरेटर जिसे हम यूरिन ट्यूब्स भी कहते हैं। द यूरेटर आर टू थिन वॉल्ड यूरिन कैरिंग डक्ट्स। यूरेटर दो पतली वॉल की ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, जो यूरिन को कैरी करती है। किडनी से यूरिन जो जिन ट्यूब्स के जरिए आता है ब्लैडर तक, उन्हें हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच किडनी एंड आर अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। यूरेटर की ओरिजिनेशन या उनकी अराइजेशन वो जहाँ से निकलती है, जिस पॉइंट से, वो किडनी से होता है, और उसकी तकरीबन लेंथ 30 सेंटीमीटर होती है। दिस रन्स डाउनवर्ड एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये नीचे की जानिब आती है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके इसकी ओपनिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट, यूरिनरी ब्लैडर। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज स्टोर्ड। ये एक ऐसा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है। Its size and position vary with the amount of urine it contains. इसका साइज और पोजीशन डिफरेंट होता है, यानी कि यूरिन के अमाउंट, यूरिन की मिकदार पर इसका साइज डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा यूरिन या जितना ज़्यादा कम होता है यूरिन होगा ब्लैडर में, वो उतना ही, अगर ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में मौजूद होगा तो वो एक्सपेंड कर जाता है, और अगर आपका यूरिन ब्लैडर के अंदर कम है तो उसका साइज भी स्मॉल होता है। यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम का लास्ट पार्ट है। द यूरेथ्रा इज द डक्ट विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा वो डक्ट है जो यूरिन को बाहर निकालने में मदद करती है यूरिनरी ब्लैडर से। गुड टू नो। यूरिन। यूरिन इज अ येलो कलर्ड लिक्विड। यूरिन एक येलो कलर्ड का लिक्विड है। इट कंटेन्स 96% ऑफ वाटर एंड मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज 2.5% यूरिया, 1.5% mineral salts and compounds of sodium and potassium. यूरिन येलो कलर का लिक्विड है, इसके अंदर 96% वाटर होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि डिफरेंट टाइप का होता है, इसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी 2.5% होती है, 1.5% मिनरल सॉल्ट्स होता है, कंपाउंड्स होते हैं, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम के। अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स एन एवरेज ऑफ 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, एक सेहतमंद जो इंसान है, उसका जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो 1.5 से लेकर 2.5 लीटर्स यूरिन का पर डे होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द
Three systems. First is circulatory, second is nervous system, and third is excretory, and fourth is urinary system. So four systems are completed on this day.